So everyone, today we study about the galvanometer. It is the very important topic in 12th physics of 5 marks. तो ध्यान दीजिए बेटा, गैल्वेनोमीटर सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी गैल्वेनोमीटर है क्या। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं। आपके सामने दिखाया गया एनिमेशन में कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें बीच में जी लिखा होता है और इसमें जो इंडक्शन की सुई है एक बार इधर या फिर इधर जा सकती है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा है तो वो जीरो पे रहेगी और जीरो इसमें सेंटर पे होता है। इधर भी क्या होता है? मैक्सिमम, और इधर भी क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट मतलब कि चेक करना, टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए और स्मॉल अमाउंट की करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम जानते हैं। क्या है डायग्राम? देखो, तो डायग्राम बनाने के लिए आपने सिंपली इस प्रकार बनाना है। जितनी लेंथ इधर रख रहे हो इतनी सेम यहाँ पे रखोगे। अब क्या कर रहे हैं? आपने यहाँ पे टर्मिनल 1 लगाना है, T1 से करंट एंटर होता है और फिर ये वाली जो वायर है ये इधर जाएगी और फिर हमने एक यहाँ से टोरिजन अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसको नाम देंगे टोरिजन। क्या नाम होगा? टोरिजन। और यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल वायर लगाएंगे ताकि ये रोटेशन हो तो वायर टूटे ना। फ्लेक्सिबल वायर, और ये बनी होती है फॉस्फो ब्रोंज। ठीक है, किस पे बनी होती है? फॉस्फो ब्रोंज की। अब ये वायर में से क्या आएगा? करंट आएगा। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे आई दिखा दें और फिर इस प्रकार हम इसको एक कोयल के रूप में सेट कर लेते हैं और यहाँ से ये हेयर स्प्रिंग के द्वारा ऐसे निकलेगा और फिर ये ऐसे अटैच होती हुई यहाँ पे पहुँच जाती है और ये हमारा T2 टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल यहाँ बन जाता है और दूसरी वायर यहाँ अटैच होगी। यहाँ पे हमारा ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर, इसको L से डिनोट कर सकते हैं। कोयल का नाम P, Q, R और S। इस वाली लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे और इस चौड़ाई को B से करेंगे। और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है? 2 मैग्नेट लगे हुए हैं। परमानेंट मैग्नेट यूज कर रखे हमने, नॉर्थ और इधर साउथ। तो डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेट यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमें पता है जो हमने इससे पहले टॉपिक करवाया था मैंने, टॉर्क ऑफ ए करंट कोयरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ से जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी टॉर्क की। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, यानी IBA साइन थीटा आया था। क्या था? IAB साइन थीटा। अगर ये नंबर ऑफ रोटेशन से चलता है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, NIAB साइन थीटा। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में किया था तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? A वेक्टर मल्टीप्लाई B वेक्टर। यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड होता है और A क्या होता है? एरिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज साइन 90। तो कितना एंगल बनता है? साइन 90। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू
NIAB, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब हम NIAB को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे थीटा के, देखो ये सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के जिसके रोटेशन पे। तो NIAB इस थीटा को, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ढाने के कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा के थीटा। अगर यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा के थीटा अपॉन में NBA। और बेटा यहाँ से के अपॉन में NBA ये बराबर में हो जाएगा जी, और जी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से हम जिसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जी थीटा। ठीक है, यहाँ से जी क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं इसकी। करंट सेंसिटिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में आई। तो देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, थीटा को तो थीटा रख देंगे, आई की वैल्यू क्या है के थीटा अपॉन में NBA। तो के थीटा और NBA कहाँ चला जाएगा ऊपर, थीटा से थीटा काट लेंगे, क्या आएगा NBA अपॉन में, ये आ जाएगा करंट सेंसिटिविटी। अब हम निकालते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है आई वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन में वी। तो थीटा और वी इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो देखो थीटा का थीटा, आई की वैल्यू रख लो, आई की वैल्यू क्या है कि थीटा अपॉन में NBA, ये हमने आई की जगह रखा और साथ में क्या आ गया R, थीटा से थीटा कट जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी NBA अपॉन में K और साथ में R। तो ये हमारा आ जाएगा वोल्टेज